ये हैं मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और अपने ससुराल में पूरे ससुराल के जितने भी लोग हैं उनके साथ में हैं। ये बुआ जी हैं, बुआ जी को पहचान लीजिए, ये हैं बुआ जी हैं। और जी ये मेरा बड़ा भाई है। हाँ ठीक है, ठीक है, बाबा, माता जी और हाँ ये मैं। यानी ये हैं मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। उनके ससुराल में हम मौजूद हैं। मैंने कभी सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव जी को इस तरह से अचानक एकाएक उठा के मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देगी? सोचा नहीं था, लेकिन ये था कि राजनीति में कब क्या हो जाएगा कोई ठिकाना रहता नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में यादव बिरादरी से उठाकर डॉक्टर मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देती है। तो क्या उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में यादव बिरादरी में कोई असर देखने को मिलेगा या फिर उत्तर प्रदेश के सारे यादव समाज सिर्फ समाजवादी ही रहेंगे? हम ऐसे बहुत उनसे संकोच करते हैं, हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। हमको जो कुछ भी कहना रहता है हम अपनी बहन से कहते हैं। अच्छा, जीजा साले का मजाक नहीं, कभी हम लोगों ने इस प्रकार का कोई मजाक नहीं किया। वो नहीं, कभी नहीं किया। और वो खेली कभी साथ ऐसा कभी अवसर आया तो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और एक नई खबर के साथ स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में है। दोस्तों बता दें कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के दामाद हैं। अब उत्तर प्रदेश के दामाद कैसे हैं? दोस्तों बता दें कि जब से वो मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में चुने गए हैं तब से चर्चा का विषय बने हुए हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी उत्तर प्रदेश से जो है काफ़ी गहरे ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि उनकी जो है उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में ससुराल है। अब मैं सुल्तानपुर में क्यों हूँ? दोस्तों बता दें कि उनकी ससुराल अम्बेडकर नगर है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे लोग बाग अपनी जीविका के संसाधन के लिए ही इधर उधर चलायमान रहते हैं। ऐसे में उनके कुछ और ससुराल जन थे जो आकर सुल्तानपुर में रहने लगे और यहीं पर अस्थायी हो गए। तो दोस्तों इस वक्त स्क्रीन पर जिनको आप देख पा रहे हैं ये मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के ससुर जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल इन्होंने शादी कैसे की, क्या देखकर की थी, क्या पहले से वो राजनीति में थे, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या थी, क्या कोई गवर्नमेंट जॉब करते थे पहले। बहुत सारे सवाल हैं जिनकी जानने की उत्सुकता आपको है, मैं समझ रहा हूँ। दोस्तों बता दें कि जब से मध्य प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने यानी कि पेशकश की है तब से वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में बहुत सारी अटकलें आ रही हैं कि अब मध्य प्रदेश में भाजपा ने यादव समाज से उठाकर किसी को मुख्यमंत्री बनाया है। तो अगर उत्तर प्रदेश की सियासत को देखा जाए तो यादव बिरादरी समाजवादी पार्टी के लिए जानी जाती, तो उनका असर यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? ऐसे करके बहुत सारे सवाल हैं। आइए सबसे पहले तो हम उनके ससुर जी से वार्तालाप करते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24 में। अच्छी बात है। ये बताइए अभी आपके दामाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। हाँ, जानकारी हुई आपको? हाँ हो गई। पहले आप अपने बारे में बताएं, कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे हैं। 3 लड़के? हाँ, एक लड़की। लड़की एक ही थी? एक ही लड़की। वही जिनके साथ मतलब आपने शादी की थी, यानी कि डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ? हाँ, उनके साथ की थी। कब शादी की थी आपने? 93-94। अच्छा, तो शादी जब आपने किया था तो आपको क्या लगा था कि ये जो है आगे चल के इतने बड़े ओहदे पर जाएंगे, या फिर क्या देखकर आपने शादी किया था? शादी किया था, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वो भी थे। हाँ, हम भी थे। अच्छा। तो हम लोग सम्मेलन में मिला करते थे। हाँ हाँ एक सम्मेलन में आए थे वो, हाँ तो वहाँ पर जो संघ के प्रचारक थे हाँ उन लोगों ने कहा कि भाई आप भी यादव हैं, हाँ और लड़की है जो काम कर रही है हाँ। ये भी यादव है, तो क्या संबंध बन सकता है, ऐसा उनसे कहा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम अभी यहाँ तो कुछ नहीं बता सकते, हाँ हमारे पिताजी इसका निर्णय करेंगे। हाँ
तो वो गए वापस लौट गए अपने उज्जैन। हाँ। उज्जैन में उनके पिताजी से बात हुई। उनके पिताजी ने कहा कि हम उनकी कुंडली उंडली देखना चाहते हैं। हाँ हाँ। तो वहाँ के संघ के प्रचारक जो थे उनसे हमारा संबंध था, हम सब का काम करते थे वहाँ। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप बुलाइए उनको। हाँ तो हम स्वयं कुंडली उंडली लेकर के हाँ। उज्जैन गए। हाँ हाँ। संकालय में रुके। हाँ संकालय में रुके उनको उनके घर गए। हाँ। तो उन्होंने कहा हमारे पंडित जो है हाँ मंदिर के पुजारी हैं, हाँ। हाँ उनसे मिलिए, बात करते हैं। हाँ। उनसे मिले तो उन्होंने देखा, देखते ही कहा कि आप जिस काम के लिए आए वो काम होगा। अच्छा। हाँ। तो हमने कहा कैसे जान दिया आपने? क्या आप दोनों की फुल फेस रीडिंग। हाँ हम समझ गए ये जो काम आप लेके आए हैं। दिखाई, कुंडली दिखाई। कुंडली हमने दिखाया अपनी बिटिया की, हाँ। हाँ। उसको उन्होंने देखा और उन्होंने अपने लड़के को कुंडली दिखाया मोहन जी की। देखा, उन्होंने कहा आज तक इतनी अच्छी कुंडली हमने देखी नहीं। अच्छा। 24 गुण मिलते, 24 गुण। हाँ। 10 गुण में शादी हो जाती है। तो इतनी अच्छी कुंडली जैसे तो अभी तक हमने देखी नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप आरएसएस में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आप कार्यरत थे और उसमें जो है डॉक्टर मोहन यादव जी भी थे। तो यानी कि कहीं मीटिंग के दौरान आपकी मुलाकात हुई थी, है ना? तो संबंध वहीं से शुरू होते हैं। अब जैसा कि 24 गुण तो मिलते ही थे, आपने बताया ही। अब वो मुख्यमंत्री बन गए, तो जब आपने सुना तो कैसा महसूस किया आपने? हमको लगा कि उनकी जो कुंडली बता रही थी, हाँ वो सत्य बता रही थी। हाँ। और सत्य बताने के कारण उनको लाभ मिलता था। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव जी को इस तरह से अचानक एकाएक उठा के मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देगी? सोचा नहीं था, लेकिन ये था कि राजनीति में कब क्या हो जाएगा कोई ठिकाना रहता नहीं। अच्छा दादा, सबसे बड़ा सवाल मेरा है आपसे। आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, अनुभवी भी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आप काम भी किए हैं और वहीं पर डॉक्टर मोहन यादव जी भी रहे हैं और अब वो मुख्यमंत्री बन गए मध्य प्रदेश के। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में यादव बिरादरी से उठाकर डॉक्टर मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देती है। तो क्या उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में यादव बिरादरी में कोई असर देखने को मिलेगा या फिर उत्तर प्रदेश के सारे यादव समाज सिर्फ समाजवादी ही रहेंगे? यादव समाज के बारे में कहा नहीं जा सकता। हाँ। लेकिन यादव जो अभी बने हैं मुख्यमंत्री, हाँ। इनकी कार्य का प्रभाव इतना अच्छा होगा हाँ। कि उसके अंदर उनकी यादव की बात जो है, एकांगी विचार उनका जो है विद्रोह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। हाँ। अरे बहुत बड़ी बात दादा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में मेरे दामाद को मुख्यमंत्री के रूप में जो है सामने लाया है, तो कहीं ना कहीं उसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, है ना? तो इस बार हो सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को निशाने में रखते हुए तो डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। नहीं। तो यादव बिरादरी अब फूट जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी, बिल्कुल टूट जाएगी। यानी अखिलेश यादव जी को अब मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों दादा? ऐसा इसलिए हाँ। कि वो एक जाति की कोई विशेष को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा। जाति विशेष उसका काम नहीं करेगी। हाँ। देश इतना बड़ा है, इसमें तमाम सब जातियाँ हैं। हाँ। सब लोग यही चाहेंगे कि हमारी जाति बढ़ जाए, हमारी जाति बन जाए। हाँ। कैसे बनेंगे? नहीं बन सकता है। तो ये आप आरएसएस की विचारधारा से बोल रहे हैं या फिर देश हित में? देश हित में बोल रहे हैं हम। हाँ। और चाहे उसको आप आरएसएस की विचारधारा मान लीजिए, लेकिन हमारा जो विचार है ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। यानी कि कहीं ना कहीं आपके दामाद को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक टारगेट प्लान बनाया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाली जाए। निकालेगी। हाँ।
लोकसभा के चुनाव में भी मोहन यादव थे जितना बड़ा रहेगा, हाँ उसके सारे लोग एक मत से मोहन यादव को समर्थन देंगे। अभी राजनीतिक मुद्दे पर हमने बातचीत की तो आप लोगों ने सुना कैसे इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। और साथ ही जब समाजवादी पार्टी की बात हमने की, दादा ने कहा कि अगर कोई विशेष जाति को लेकर राजनीति करता है तो वो राजनीति नहीं होती, वो विद्रोह होती है। और जो सर्व समाज और देश हित के लिए बात करता है उसको हम तवज्जो देते हैं। यही बात है, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के ससुर जी को। अब अब जो है हमारे साथ उनके छोटे साले हैं, सबसे छोटे साले। बता दें उनके 3 साले हैं। सबसे बड़े जो है वो मध्य प्रदेश में रहते हैं, भोपाल में शायद। फिर उनसे जो छोटे हैं वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहते हैं। और जो सबसे छोटे हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल वो हमारे साथ क्या अपने भाव और विचार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक। हाँ, आपने परिवार के बारे में पूछा। हम 3 भाई हैं। सबसे बड़े भैया इंडियन एयरफोर्स से सेवानिवृत्त होकर वो जबलपुर में शिफ्ट किए। बीच वाले भैया अभी सितंबर में सेवानिवृत्त हुए, वो भी विद्या भारती के एक इंटर कॉलेज में अध्यापक थे। और हम तीसरे नंबर के हैं। हम सरस्वती विद्या मंदिर में शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं। और हमसे 2 साल छोटी हमारी बहन है जो कि रीवा से TRS कॉलेज से MA ज्योग्राफी से पास करके और फिर 1994 में हम लोगों ने उज्जैन में जाकर उसका विवाह किया था। कौन से सन में शादी बुआ जी की? 1994 में। और उस समय जो था वो उज्जैन में कुछ स्थिति ठीक नहीं थी, कर्फ्यू था। और उस समय हम लोग वहाँ पर जाकर शादी किए। तो पिताजी का प्रस्ताव था कि वो लोग रीवा आकर शादी करें। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे छोटे बेटे हैं, हमारा परिचय क्षेत्र बहुत बड़ा है और हम सभी को बारात में नहीं ले जा सकते, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ आकर विवाह करें। तो पिताजी ने फिर स्वीकार किया और हम लोग उज्जैन में जाकर शादी किए। उस समय कर्फ्यू था, केवल यादव परिवार की गाड़ियाँ उज्जैन में चल रही थी। उन्होंने स्टेशन से हम लोगों को रिसीव किया, एक धर्मशाला में हम लोग रुके और वहीं से शुभ विवाह संपन्न किया। अच्छा, शादी हो गई तो शादी के दौरान इस बात को अंदेशा तो था नहीं, कोई गवर्नमेंट जॉब तो करते नहीं थे, वो सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा था और RSS में जो है काम कर रहे थे, है ना। तो उस समय आपको ऐसा लगा था कि कभी आने वाले समय में इतना सब कुछ हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। वो शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अच्छे स्वयंसेवक थे, कार्यकर्ता थे और उन्होंने 3य वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे। और हम लोग भी विद्यार्थी, हम और हमारी बहन, हम लोग भी हाई स्कूल और इस समय विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। 1982 में एक अधिवेशन रीवा में हुआ विद्यार्थी परिषद का। उसमें हमने टीकमगढ़ से उमा भारती को हम लाने का हम उनको लेकर आए वहाँ और वहाँ पर अधिवेशन संपन्न हुआ। उस अधिवेशन में डॉक्टर मोहन यादव भी आए थे और उसके बाद से हम कई अधिवेशनों में गए और कई कार्यक्रमों में आते जाते रहे। हम लोग भी विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता थे। तो इस तरह से हम लोग वो विद्यार्थी जीवन में ही विद्यार्थी छात्र नेता के रूप में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री थे वो। और वो जब बांग्लादेश शरणार्थियों का आंदोलन हो रहा था, वहाँ पर उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। वहाँ आंदोलन किया और विद्यार्थी परिषद में बहुत अच्छी भूमिका उन्होंने कहीं ना कहीं उनको विद्यार्थी जीवन से ही जी नेतृत्व क्षेत्र में जो है भूमिका रही। तो कहीं ना कहीं RSS की देन ही तो नहीं कि आज उनको एक राज्य की बागडोर सौंप दी गई। अब ये तो बीजेपी के शीर्ष नेताओं का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने उनको इस योग्य समझा, इसलिए वो उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे और प्रदेश को और आगे ले जाएंगे। और सभी वर्ग, केवल यादव वर्ग नहीं, सभी वर्गों को साथ लेकर काम करेंगे। और बहुत ही सहज स्वभाव है उनका, सभी लोगों से सामान्य रूप से मिलते हैं बिना किसी भेदभाव के। वो सभी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी उन्होंने 3 निर्णय लिया है कल शपथ लेने के बाद। पहला जो निर्णय लिया उन्होंने कि धार्मिक उस पर मंदिरों पर या मस्जिदों पर जिस प्रकार के जो स्पीकर तेज आवाज में बजाते, ध्वनि प्रदूषण को रोकने का उन्होंने काम किया है। अधिकारियों को जो है और दूसरी बात है खुले में मांस न बिके, ये बात है। तीसरी बात उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किया है। सारे जिले में उच्चीकृत
डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम होगा। ठीक है। तो जब आपने सुना कि अब हमारे फिर जीजा जी एक राज्य के मुखिया बन गए हैं, हाँ, तो अब मान लीजिए कि जैसे ही इस बात की कल्पना नहीं की जा रही थी और अचानक इस बात की खबर आप लोगों को पता चलती, तो उस समय आपका रिएक्शन क्या था? क्या ऐसा था कि मुख्यमंत्री की दौड़ में वो उनका नाम कहीं नहीं था, कहीं नहीं था। 4-5 नाम चल रहे थे जी। लेकिन 13 तारीख को 5 बजे नाम की घोषणा होनी थी। मैं विद्यालय से आया और टीवी खोला तो उस समय वो तीसरी पंक्ति में पीछे बैठे थे और अचानक ही इस प्रकार का कोई नाम आया और स्क्रीन पर उनका चेहरा आया। हमको बहुत ही आश्चर्य हुआ। हम पिछले सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तो मैं सोच रहा था कि कैबिनेट मंत्री तो रहेंगे या डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन सीएम होंगे इसकी कोई कल्पना नहीं। ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए। बिल्कुल सरप्राइज। क्या बात। अच्छा, आम तौर पर अब चलिए ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है कि अब डॉक्टर मोहन यादव जी को उत्तर प्रदेश का दामाद माना जा रहा है ना, और हम लोग तो मान लीजिए बच्चे हैं तो आमतौर पर वो बुआ जी तो मशहूर हो गई है ना, तो बुआ जी भी जो है ट्रेंडिंग में है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से वो अब मुख्यमंत्री बन गए एक राज्य के, तो पहले की उनके स्वभाव में या व्यवहार में या अब के व्यवहार में कुछ फर्क रहेगा या फिर वैसे ही थे? उनके व्यवहार में कभी कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मैं उनको 94 से देख रहा हूँ, 82 से भी देखा, तो मैंने उनके जीवन में उनके व्यवहार में कभी कोई परिवर्तन नहीं देखा। वो उसी प्रकार से हमको टोकते रहे, बताते रहे और उसी प्रकार से हमारे साथ व्यवहार करते रहे। हम ऐसे बहुत उनसे संकोच करते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं करते। हमको जो कुछ भी कहना रहता है हम अपनी बहन से कहते हैं। अच्छा, जीजा साले का मजाक नहीं, कभी हम लोगों ने इस प्रकार का कोई मजाक नहीं किया, वो नहीं, कभी नहीं किया। और वो खेली कभी साथ ऐसा कभी अवसर आया तो बहुत हम लोग भी बहुत ज्यादा कभी इस प्रकार का वो नहीं किए। हमको जो कुछ बात करनी रहती बहन से कहते थे, और जब वो रहते थे तो बस ऐसी सामान्य सी बातें होती थी। कभी जीजा और साले ने कभी होली खेली? ऐसा तो अवसर नहीं आया, ऐसा अवसर नहीं आया। मजाकिया टाइप में है कभी यहाँ पर आते, जैसे कि आमतौर पर अपने उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र से हैं हम लोग, तो जीजा सरहज का मजाक है ना, जीजा साली का मजाक, या फिर जीजा साले का मजाक, ऐसा कुछ, या कभी जैसे कि चाची हैं तो इनसे जो हंसी मजाक, कभी इनसे भी, ये भी बहुत ही कब उनके मुँह से तो कुछ हमको सुने ही नहीं कभी। और उनके भी तरफ से कभी इस प्रकार का कोई वो नहीं आया। सब सहजता से सब बात होती रही। कभी मजाक आपको लगा क्या? कभी नहीं, कभी कोई ऐसा मजाक नहीं हुआ। अब दिमाग में क्या चल रहा है, अब बात यहाँ पर मुख्य मुद्दे करेंगे। अब दिमाग में क्या चल रहा है? इतना बड़ा ओहदा आपके घर में हो और आपके सगे रिलेटिव में हो, तो इस बात को लेकर कहीं दिमाग में ऐसा चल रहा है कि यार अब तो हम लोग जो है काफ़ी प्रबल हो गए, या कहीं भी जहाँ जिधर जाएंगे उधर हम लोगों का नाम होगा, जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक सामान्य यहाँ पर नागरिक की तरह जीवन जी रहे हैं और करीब 6 साल हमारे सर्विस सेवा बाकी है और 6 साल पूर्ण होगा, इसके बाद ईश्वर देखेगा। एक बालक हमारा अभी दिल्ली में पिछले सितंबर में फिजिकल एजुकेशन टीचर हो गया दिल्ली सरकार में। बिटिया है तो वहाँ से एमएससी कर रही है इलाहाबाद से, नैनी, हाँ वहाँ से कर रही है। बस इनका विवाह हो जाएगा, सामान्य जीवन चलता रहेगा, कोई ऐसे नहीं है। दोस्तों बता दें कि जिस परिवार में आज हम मौजूद हैं, साधारण तो है ही, साथ ही एक जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली वो है आत्मनिर्भर। आजकल लोग बाग एक दूसरे के भरोसे बैठे रहते हैं, कभी हमारा वो कल्याण कर दे या उसके द्वारा हमारा ये भला हो जाए, या फिर वो शोर सिफारिश कर दे या हो जाओ, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। जितने भी फैमिली में बच्चे हैं सब अपनी अपनी मेहनत से, अपनी अपनी काबिलियत से, अपने अपने ओहदे पर यथास्थित हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आंटी जी से बातचीत करेंगे, देर नहीं करेंगे, क्योंकि जानने की उत्सुकता थी। सबसे बड़ी बात अभी हमने बोली थी कि जीजा और सरहज का है ना मजाक, ज़्यादातर दोस्तों कितना भी छुपाए लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो ऐसे में जानने का प्रयास करते हैं कि वो इस समय क्या महसूस कर रही हैं। अब आपके नंदोई जो है एक राज्य के मालिक बन गए, मुखिया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, कभी आपने सोचा था? नहीं सोचा तो नहीं था कि ऐसे पहुंच जाएंगे अचानक से। हाँ, लेकिन जब सुने तो बहुत ही खुशी हुई। अच्छा। हाँ। तो जब वो यहाँ आते जाते थे पहले, तो आपके प्रति कैसा व्यवहार उनका? अच्छा व्यवहार था। हंसी मजाक? नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, बस बातचीत होती थी। सीरियस रहते सब लोग? नहीं, सीरियस नहीं लेते थे, फिर भी अपना बोलते थे, बहुत ज़्यादा मजाक नहीं चलता था। अच्छा, कभी कोई चीज़ जैसे खाना पीना या कोई चीज़ हो कि भाभी ये खाना है, या फिर खाना निकाल दो या ये दो,
पानी वगैरह कुछ? इतना कभी रुके ही नहीं यहाँ। रात यहाँ पे कभी नहीं रुके? नहीं, रात नहीं रुके हैं, उनकी सीमा रुकती थी। अच्छा, आप 3 देवरान और जेठान हैं, ननद एक हैं। ननद किधर सबसे ज्यादा रहती हैं, मतलब किधर सबसे ज्यादा अपना लाड प्यार देती हैं? आपकी तरफ, मझली वाली की तरफ, बड़ी वाली की तरफ? सब बराबर है उनका हर जगह। अच्छा अच्छा। हाँ। उनका स्वभाव कैसा है? स्वभाव बहुत ही अच्छा है उनका, बहुत ही अच्छा। अच्छा, देखिए एक तरफ माता जी ध्यान दीजिएगा कि आजकल आप देखते होंगे महिलाओं में एटीट्यूड ज्यादातर, उनके अंदर कोई ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क नहीं है। अच्छा, वो जब आती हैं तो तुरंत यहाँ पर ऐसे किचन में लग जाती हैं और ऐसे तुरंत काम करने लगेंगी। उसको उनको लगेगा कि नहीं, अब आप उनके घर जाएंगे तो उनके यहाँ भी और भी लोग काम करने वाले लोग हैं, लेकिन वो स्वयं खाना परोस के खिलाएंगे, आपको खिलाएंगे। कभी उन्होंने अपने अच्छा, कोई तस्वीर वगैरह है उनके साथ की जब यहाँ पर आए गए हों? कोई तस्वीर वगैरह? ये बहन जी हैं, इनसे दिखवाते हैं। जो ये दर्शकों देख लीजिए, ये तस्वीर इसी कमरे की जहाँ पर कैमरामैन से कहेंगे एक बार पहले कैमरा दिखा दें। ये पूरा कमरा आप देख लीजिए, ये कमरा है और अब तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। इधर दिखाइए, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये हैं मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, और अपने ससुराल में पूरे ससुराल के जितने भी लोग हैं उनके साथ में हैं। ये आप देख पा रहे हैं, इधर दादाजी बैठे हुए हैं, अंकल जी हैं और सब लोग हैं। ये हाँ, ये बुआ जी हैं। बुआ जी को पहचान लीजिए, ये हैं बुआ जी हैं। और जी, ये मेरा बड़ा भाई है। हाँ, ठीक है, ठीक है। माता जी। हाँ, यानी ये हैं मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। उनके ससुराल में हम मौजूद हैं, निरंतर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अब परिवार वालों से वार्तालाप कर रहे हैं। ऐसे में एक आंटी जी और हैं, इनसे बातचीत थोड़ा सा कर लेते हैं। सबसे बारी बारी से, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भैया किरण है। हाँ, आप भी इसी परिवार से संबंध रखती हैं या पड़ोसी हैं? जी जी, पड़ोसी है, मगर परिवार से संबंध हमेशा रहता है अच्छा हमारा। अच्छा। हाँ। मध्य प्रदेश के जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, जानती तो होंगी बहुत अच्छी तरह से। जीजा जी हैं। जीजा जी हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। बुआ जी का कैसा व्यवहार? बुआ जी का बहुत अच्छा, दीदी का बहुत अच्छा व्यवहार है, जीजा का भी व्यवहार अच्छा है। अभी आती हैं? हाँ, अभी आती है। तो मिलती हैं आप लोगों को, समय देती हैं? मिलते हैं हम लोग, समय देते हैं। व्यवहार में कोई परिवर्तन तो नहीं दिखा? नहीं, कोई नहीं परिवर्तन। कैसा व्यवहार है उनका? व्यवहार बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है व्यवहार दीदी का। अच्छा अच्छा। ये बताइए कि अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, जब आप लोगों ने सुना तो उसके बाद आप लोगों को क्या लगा? मतलब यहाँ का माहौल कैसा बदला कि भाई इस घर से कैसे लोग रिएक्शन करने लगे? बहुत अच्छा लगा था। हाँ। बहुत अच्छा। ऐसे में एक बिटिया है, थोड़ा सा बातचीत उनसे भी कर लेते हैं। आइए इधर बहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक में। धन्यवाद जी। अच्छा बहन जी, ये बताइए कि फूफा जी हैं आपके मुख्यमंत्री बने, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, पहले कभी कल्पना की गई थी इस बात की कि फूफा जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे ऐसे? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब बन जाने के बाद बहुत ही खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग फीलिंग है वो। जो आपका फ्रेंड सर्किल है और कॉलेज स्टाफ सर्कल है, उसमें कुछ फर्क देखने को मिला कि जब आप पता चला हो सबको कि यार इनके फूफा तो मुख्यमंत्री बन गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सब नहीं। नॉर्मल है। हाँ? हाँ। अच्छा, कभी अब तो मान लीजिए एक राज्य की बागडोर उन्होंने संभाल ली, कभी जहन में ऐसा नहीं आता कि यार चलो नौकरी वोकरी मिल जाएगी, अब तो बढ़िया अच्छा हो जाएगा, कुछ भी कहेंगे फूफा जी से कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ जो कहेंगे बिस पूरी हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। नहीं। ऐसा क्यों? अब क्षेत्र अलग है, वो एमपी में है, हम यूपी में है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो कुछ भी है, जितना करेंगे हम उतना मिलेगा। तो अभी तो पढ़ाई ही कर रहे हैं फिलहाल। पढ़ाई करके आगे क्या उम्मीदें हैं? पीएचडी करना है, फिर आगे एजुकेशन सेक्टर। हाँ जी जी बिल्कुल। दोस्तों, इस परिवार में ज़्यादातर डॉक्टर ही हैं, आप जान लीजिए, पीएचडी धारक ज़्यादा हैं और सब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, ज़्यादा लोग यहाँ पर पीएचडी करके प्रोफेसर हैं। तो आपको भी प्रोफेसर ही बनना है? रिसर्च सेक्टर में जाएंगे। रिसर्च सेक्टर में जाना है, गुड, कुछ अलग करना है जी। अच्छा, और क्या कुछ कहना चाहेंगी? फूफा जी आपको देख रहे हैं, बुआ जी देख रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज होगा आपका? कुछ नहीं, बस जिस चीज़ के लिए उनको वो पदवी दी गई है, उस चीज़ को वो अच्छे से करें और अच्छा करते रहें बस। अच्छा, यादव परिवार से ताल्लुक रखने को मतलब बदनामी क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में आपने अक्सर देखा होगा, है ना, आप यंग एज से हैं, कॉलेज में आप रहती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, तो ज़्यादा लोग चर्चा करते, सहेलियाँ चर्चा करती हैं, अपने दोस्त लोग चर्चा करते रहते हैं कि जब कभी भी नाम आए, नाम के आगे सरनेम में यादव लगा हो बस तो पक्का समाजवादी है। तो अब फूफा जी को
भाई वो भी यादव समाज से हैं और मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो है भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया मध्य प्रदेश से, तो क्या उनका असर उत्तर प्रदेश में कुछ देखने को मिलेगा या फिर नहीं? चुप के तो बता दीजिए। अब वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में ही ज़्यादा जातवाद देखने को मिलता है, यहाँ पे ही ऐसा फील होता है। बाकी हम जब भी एमपी गए हैं तो मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं लगा। जातिवाद पर क्या कहेंगे आप? सही है कुछ या भी नहीं, गलत है, पूरी तरीके से गलत है, नहीं होना चाहिए। जो डिजर्विंग है वही उसको ही हर चीज़ें मिलनी चाहिए, या जो मेहनत कर रहा है वो आगे आना ही चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मन में फीलिंग आ रही है कि फूफा जी की लाल बत्ती आएगी तो हम बैठ के थोड़ा सा पहली बार नहीं है, लाल बत्ती तो काफ़ी सालों से है। तो जी बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है तो कि कोई एक अनुभव शेयर कर दीजिए जब आप लाल बत्ती में बैठी हो तो अंदर से फीलिंग ऐसी आ रही है कि अरे कोई देखो मुझे, कोई देखो मुझे। काफ़ी बार है वो यहाँ आए हैं तो हम लोग गए हैं साथ में उनके, तो होता है तो फिर हो जाती है वो चीज़ें, फीलिंग आ जाती है। तो कैसा कैसा महसूस जब पहली बार आप लाल बत्ती में बैठी फूफा जी के साथ, जैसे कि उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, जब आप पहली बार लाल बत्ती में बैठी होंगी तो उस समय की फीलिंग क्या थी? कुछ नहीं, अच्छा लगता है वो। अब देखिए, अब हम लोग नॉर्मली सब चीज़ें, नॉर्मल लिविंग है हमारी, तो ऐसे में बाहर कहीं जाना तो थोड़ा होता है कि हाँ कहीं टाइम लग रहा है, ऐसा है वैसा है। तो उनके साथ जाने पे बस यही रहता है कि पहुंच गए तुरंत, कहीं टाइम नहीं लगा, और सिक्योरिटी है, हर चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, बस ये वो चीज़ है। देखिए गनर वगैरह उतर के दौड़ने लगे, अगल बगल नहीं चलने लगे, तो उस समय की छवि थोड़ी सी अलग हो जाती है ना। हाँ हो जाता है वो तो। बहुत सुंदर। तो दोस्तों बता दें कि आज हम मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के ससुराल में, यानी कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में मौजूद थे। अब उस पर हमने सियासी बातचीत भी की कि दरअसल डॉक्टर मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का सीएम बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला प्लान क्या है, क्या हकीकत में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को तोड़ने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाई है। बहुत सारी बातें थी जिनमें हमने अपने और इस परिवार के विचार विमर्श किए। दोस्तों खबर कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।